गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपको लेकर क्या हो रही है डियर गाइस, देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो फिर क्या चल रहा है उनके माइंड में, इस चीज़ को देखेंगे। जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है। रेजोनेट करे तो देखिए, नहीं करे तो छोड़ दीजिएगा। जितना पार्ट रीडिंग का रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो क्या है सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जीज, क्या है करंट फीलिंग, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। ओ माय गॉड, माफ़ी मांग रहे हैं तो आपसे भाई क्या गलत किया है इन्होंने, कुछ गलत किया है, आपका हार्ट तोड़ा है, ब्रोक किया है, हार्ट ब्रोकन किया है आपका। क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन की, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब इस समय परेशान है। और जो मिस्टेक्स उन्होंने की है, जैसे कि लाइक आपको, क्योंकि जो जो मेरे को रिसीव हो रही है एनर्जीज उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपके साथ अपना अच्छा खासा रिश्ता ख़राब किया है। मैरिज का कनेक्शन था आप लोगों के बीच में, वो तोड़ा है। मैरिज करना चाहते थे आप दोनों एक दूसरे से, पूरी तैयारी कर ली थी, वो छोड़ी है। कमिटमेंट वादा किया, बहुत सारे वादे निभाया, एक भी नहीं। इस चीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि अंदर ही अंदर ये जो पर्सन है ये घुट रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में आपके जैसा पर्सन चाहिए, ठीक है। और वो आप ईश्वर ने दिया भी था, ठीक है। क्योंकि इनका, और हो सकता है कि इन्होंने आपसे कहा भी हो कि एक आप हो जो पूरी तरीके से जिनके साथ ये फुलफिल रहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज रहती है इनकी जब आपके साथ ये रहते। बट जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ठीक होने के बाद भी इन्होंने कदर नहीं की है ना। जब तक आप किसी चीज़ की कदर नहीं करते हो तो फिर वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। बाय नेचर में ही ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ की कदर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे और आप उसे अपनाना चाहोगे, देन तभी वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर आप किसी चीज़ को दूर कर दोगे, सारी चीज़ें अच्छी ईश्वर ने दी है, यूनिवर्स ने, फिर भी आप उन चीज़ों की कदर नहीं करो तो एक ना एक दिन वो चीज़ें दूर हो ही जाती हैं। लेकिन जब दूर हो जाती है तब रियलाइज़ होता है कि अरे ये क्यों हुआ, है ना। तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है, उनकी फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, या जो दूरियां थी आपके और इनके बीच में, वो दूरियों से आपका जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। और अब वो आपके साथ स्टेबल होना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने आपसे मैरिज तोड़ दी, ठीक है, या आप अलग अलग जगह पर मैरिड थे, या फिर आप लव रिलेशनशिप में थे और आप एक साथ मैरिड करना चाहते थे, एक साथ स्टेबल होना चाहते थे। कंडीशन चाहे कोई भी हो, रिलेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन ये पर्सन क्या चाहता है, अब ये चाहता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से चले गए, इन्होंने तो बात को समझा ही नहीं, आप तो कहते रह गए। लेकिन अब इनके साथ जो सिचुएशन हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। दूसरी चीज़, लाइफ में वो हैप्पीनेस ही ख़त्म हो गई, जो हैप्पीनेस आपके साथ थे, जिसके लिए गए थे वो इंसान इनको छोड़कर चला गया, या वो इंसान इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा इस तरह का बिहेवियर कर रहा है कि इनको एहसास हो रहा है कि मैंने ये क्या कर लिया, खुद ही की लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया। तो ये चीज़ें हो रही। अब उन्हें क्या लग रहा है कि आपके पर्सन को, कि अब मैं भाई आपसे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ना, यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है ना कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो उन्होंने जो गलतियाँ की, उन गलतियों की सज़ा उन्हें मिल चुकी है, दूरियों में बहुत कुछ सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब वो ये कहना चाहते हैं कि हाँ मिस्टेक्स हुई थी, हाँ गलतियाँ की थी, लेकिन अब माफ़ कर दो, दोबारा से चीज़ें ठीक करूँगा मैं, और मैं खुद करूँगा, क्योंकि वो खुद स्टेबल होना चाहते हैं। पर जो कार्ड है वो यहाँ पर यही कह रहा है। तो अब आपके जो पर्सन है वो प्रेयर भी करते हैं, यूनिवर्स से बहुत प्रेयर कर रहे हैं, मतलब कि आपका और उनके बीच में दूरियाँ जो इतनी हो गई हैं, सेपरेशन हो गया है, कहाँ आप कहीं अलग, फैमिली का भी इंटरफेयर बहुत रहा, फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट रही। ये जो फैमिली है आपके और उनके बीच में, जो कोई थर्ड पार्टी, हो सकता है कि आपके केस में फैमिली ना हो, कोई और थर्ड पार्टी हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी तो है।
उसकी वजह से ही इन्होंने आपसे बातें छुपाई थी और आज ये सारी चीज़ें खुद शेयर करना चाहते हैं। आज ये आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, आज आपको बताना चाहते हैं कि भाई हाँ, मिस्टेक्स हुई थी तो क्यों हुई थी, ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी। तो ये सारी चीज़ें भी अब आपके पर्सन को समझ आ रही हैं और वो आपसे बताना चाहते हैं। तो ये फीलिंग जो मैं देख रही हूँ, उस फीलिंग्स में कहीं न कहीं दिल से जो है वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तनाव में है। और तनाव में इसलिए है क्योंकि एक तो आपने इनको बहुत एफ़र्ट्स किए, बहुत हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प इनको बहुत की होगी आपने, फाइनेंशियल हेल्प की होगी। दूसरी चीज़, उसके बाद भी कहीं न कहीं इन्होंने आपकी कदर नहीं की, ठीक है। बिना ज़रूरत इन्होंने बात नहीं की, करी तो जब आपने कॉल किया तो कभी इन्होंने उठाया नहीं, चीज़ों को समझा नहीं। तो आज जब खुद इनके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, खुद थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइफ पर असर पड़ रहा है, तो उनको ये लग रहा है आपके पर्सन को कि कहीं न कहीं आपको और इनको दोबारा से मिल जाना चाहिए और हम ऐसे मिलना चाहिए कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड यही चीज़ को बता रहा है कि वो एक मजबूती चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते में, क्योंकि उन्होंने बहुत ख़राब कर लिया रिश्ता। इन्होंने रिश्ता, थर्ड पर्सन की बात हो, फैमिली की हो, लेकिन इन्होंने रिश्ते को तो ख़राब कर लिया ना आपके पर्सन ने। रिश्ता तो पूरी तरीके से कर ही दिया। जब आप क्लियरिटी मांग रहे थे तब इन्होंने क्लियरिटी दी नहीं। आपने पूछा कई बार कि किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या फिर आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लगता तो मुझे साफ बता दो, लेकिन इन्होंने हर बात को घुमा फिरा दिया, आपको क्लियरिटी नहीं दी। पर आज जब दूरियां हो गई तो इन्होंने क्लियरिटी देना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, जो थर्ड पार्टी जिसके लिए ये आपसे फाइट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, सामने से आकर आपको अवॉइड कर रहे थे, अब वो थर्ड पार्टी कहाँ गई? क्योंकि अब तो इन्हें आपसे बात करनी है ना। क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी थी वो थर्ड पार्टी थी ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो उसकी बातों को मान रहे थे ना। लेकिन अब जब दूरियां हो गई तब जाके उन्होंने सीखा डिस्टेंस में कि अरे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, अब तो मेरी कोई कदर ही नहीं कर रहा है। मैं तो फ़ोन करता हूँ, मेरे कोई फ़ोन ही नहीं रिसीव करता है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों में अब आपके पर्सन को लग रहा है कि मतलब ये दूरियों में तो उन्होंने अपनी नुकसान कर लिया। तो आपके पर्सन अब उनको जो एनर्जीज मिल रही है वो बहुत ज़्यादा ऐसी मिल रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं लौट के और क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि उन्हें आपके साथ रहना है, आपके साथ चाहिए फ्यूचर, वो आपके साथ देखते हैं। जो दूरियां थी उन्हें इमिडिएटली उन दूरियों को ख़त्म करना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। हैप्पीनेस वाली एनर्जीज भी आ रही है, तो हो सकता है कि आप मिल जाओ क्योंकि एनर्जीज़ में तो है सिचुएशन। तो अभी राशियाँ मैंने आपको बता देती हूँ और मेरे को जो दिख रही हैं। तो वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्टली परेशान है, स्ट्रेस में है और वो माफ़ी मांग के आपके साथ इस रिलेशनशिप को, जो भी उन्होंने मतलब गलतियाँ की, उन रिलेशनशिप को ख़त्म करके दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। तो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनको सपोर्ट करें एंड उनका रियूनियन हो। देखिए, तो ये कार्ड को देखिए आप। देखो, आपके पर्सन इस समय पूरे दिमाग आपके ऊपर लगा के रखे हुए हैं। उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने समझ लिया इस कार्ड के अकॉर्डिंग। उनका जो थिंक है, जो सोच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको जब वो दूर देखते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें कोई दिखता नहीं है आपके अलावा कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो उनका सपोर्ट कर सकता है और उनसे लव कर सकता है और उनके साथ रह सकता है, एक रिश्ते को निभा सकता है। तो ये जो मैच्योरिटी की एनर्जीज आ रही है, ये मैच्योरिटी की एनर्जीज आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉक किया है, फ्रेंड्स थे आपके बीच में या कोई फैमिली मेम्बर्स थे आपके बीच में, रिलेटिव्स थे या कोई थर्ड पार्टी थी, तो आपके पर्सन को दूर दूर तक कोई और नहीं दिखाई देता आपके अलावा। उनकी जो थिंक है, जो फीलिंग्स है, वो आप हो, ठीक है, वो सोचते आपको। दूसरी चीज़, इनका कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है या कोई ऐसा पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है आपके लिए, ठीक है। या मान लीजिए मिसगाइड नहीं करता हो, तो मान लीजिए नहीं जानता ही नहीं है थर्ड पार्टी आपको और उनके बीच को, रिलेशन को या किसी चीज़ को, तो मिसगाइड। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं इनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है या इनके ऊपर बहुत बर्डन डालता है किसी भी चीज़ का, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस भी हो जाता है,
जैसे फैमिली है तो फैमिली ने अपने बर्डन डाल रखा है, फ्रेंड्स है तो अपनी दोस्ती का डाल रखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस दे रही है थर्ड पार्टी, तो ये उससे भी बाहर आना चाहते हैं। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। एंड थर्ड पर्सन की वजह से ही पूरी तरीके से इन्होंने अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं किया था। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अब जो थर्ड पार्टी थी सो थी, लेकिन अब जब आप दूर चले गए तब इन्हें किसी की परवाह नहीं है। अब इनको ये लग रहा है ना कि मतलब आपसे दूरियां बनाएंगे। तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है वो दोबारा से यही आ रही है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी। ये जो थर्ड पार्टी है, अगर आप इसको जानते हैं, कोई पर्सन है आप लोग के बीच में, तो वो पूरी तरीके से नज़र रखे हुए है कि आपके पर्सन आपसे दूर है, लेकिन फिर भी वो आपको क्लियरिटी देंगे एंड आपके साथ स्टेबल होंगे। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है। तो अगर आपको पर्सनली अपने रिलेशनशिप के लिए कार्ड दिखवाना है पर्सनली, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पेड सर्विस है, नंबर वीडियो पर मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।